आज हम पहुँचे हैं नरेला के गांव कुरेनी में अंशिका सिलाई ट्रेनिंग केंद्र में और ये हमारे हुनर सीरीज़ का पहला कार्यक्रम है। मकसद ये है कि एंटरप्रेन्योर चल रहे हैं जो सफल तरीके से चला रहे हैं और अनेक लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाना। महिलाएं और युवतियां यहां सिलाई की ट्रेनिंग लेने के लिए आई हुई हैं और हम बात करते हैं इनकी हेड से। अभी हमारे साथ हैं अंशिका सिलाई ट्रेनिंग केंद्र की जो हेड हैं पूनम जी। पूनम जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये सिलाई ट्रेनिंग सेंटर है, आपने कब खोला? ये एक साल पहले ही खोला है हमने। एक साल पहले? इससे पहले हम ऊपर सिखाते थे, जो हमारा होम है जी, उसके जी। ऊपर ही सिखाते थे घर में ही। अच्छा। बट कुछ टाइम पहले ही हमने ये सोचा जी। कि अगर हम मेन रोड पे इसको करेंगे तो बच्चे ज़्यादा आएंगे, इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखेंगे। अगर हमारे थ्रू कोई बच्चा ये सीख के अपना सिलाई सेंटर आगे खोलना चाहता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमें हाँ जी। ये जो इससे पहले आपने कहाँ सीखा ये काम? कोई इसके लिए पहले- ट्रेनिंग ली थी आपने? हाँ जी, डिप्लोमा लिया था। अच्छा, डिप्लोमा किया। नमस्कार मैम, आप अपना नाम बताइए। मोनी। मोनी जी बताइए, आप भी यहाँ कार्य देख रही हैं। हाँ जी। तो ये एक साल पहले मैम ने बताया कि एक साल पहले खोला था। हाँ जी। अंशिका सिलाई ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ जी। तो आपने भी ये डिप्लोमा किया कोई? ये हाँ कहाँ जी, से सीखा? डिप्लोमा किया। अच्छा, कितने दिन में बच्चे सीख जाते हैं इस काम को? मेन तो जो होता है वो सिर्फ 3 महीने का कोर्स होता है। अच्छा, 3 महीने का कोर्स है ये? हाँ जी। अच्छा 3 महीने में बच्चे अच्छे से कटिंग करना, सिलाई करना सब सीख जाते हैं। अच्छा, 3 महीने में सीखने के बाद क्या कोई वो कहीं रोजगार पा सकते हैं या अपना काम शुरू कर सकते हैं? अपने घर में शुरू कर सकते हैं। वो रोजगार पाने के लिए उनको 1 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अच्छा, रोजगार पाने के लिए पूरा एक साल ट्रेनिंग लेनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी। लेकिन 3 महीने के बाद वो अपने घर पर कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन कोई रोजगार पाने के लिए उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का हाँ जी। पूरा जो है कोर्स करना पड़ता है। कोर्स करना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, इसमें जैसे कोई कोर्स 1 साल का कर ले, हम एक जानकारी दे दें, ये ITI में भी कटिंग टेलरिंग का एक डिप्लोमा होता है। नरेला में लाला हंसराज ITI है। इसमें जून में आप कोई भी छात्र यदि चाहता है कोई कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा करना चाहे, 1 वर्ष का डिप्लोमा है। लाला हंसराज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन्हें ITI में वो कोर्स कर सकता है, 1 साल की ट्रेनिंग पा सकता है और ट्रेनिंग पाकर ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसा कि मैम ने बताया कि 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद, 1 साल का कोर्स करने के बाद वो रोजगार भी प्राप्त कर सकता है और 3 महीने की यदि ट्रेनिंग कर ले तो वो घर पर अपना काम शुरू कर सकता है और अपनी आजीविका को स्टार्ट कर सकता है। तो मैम अभी कितने बच्चों को आप ये ट्रेनिंग दे रहे हैं? मेरे पास कम से कम 20-25 बच्चे आते हैं। 3 शिफ्ट में आते हैं मेरे 3 पास। शिफ्ट लगी हुई है आपको? हाँ जी। अभी एक शिफ्ट चल रही है? अभी 5 से 7 की शिफ्ट चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये कोई घर में काम स्टार्ट करना चाहे तो हाँ। क्या मतलब मिनिमम लागत क्या आएगी? जैसे एक सिलाई की मशीन, एक टेबल, इंची टेप। घर में करने के लिए तो कटर। सिर्फ उनको अपनी मशीन चाहिए। घर में चलने के लिए एक मशीन चाहिए। हाँ जी। मशीन कितने में आ जाती है? मशीन मैक्सिमम 4-5 हज़ार रुपये में आ जाती है। मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार में। हाँ जी। यानी कोई जैसे घर में इंटरलॉक की मशीन कितने की आ जाएगी? वो भी 4-5 तक की आती है। 4-5 हज़ार हाँ की। जी। यानी कुल मिला के कहें तो हम 10,000 रुपये में मशीन, अपना काम शुरू कर टेबल, सकते हैं। इंटरलॉक की मशीन, कैंची, टेप वगैरह से ये कार्य शुरू किया जा सकता है। हाँ जी। अच्छा, इसमें जैसे शुरुआती दिनों में यानी 10,000 रुपये लगा कर कोई काम सीख कर 3 महीने, हाँ जी। तो कितनी आमदनी तक कर सकता है महीने में? वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना काम कर सकता है। अगर वो दुकान खोलते हैं तो आराम से 10-15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं ये शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में। और ज़्यादा भी कमा सकते हैं यदि उसका हाँ काम जी। काज फैल जाए, काम कई पे- मशीनें लगा ले। काम पे डिपेंड करता है कि वो काम कैसा करते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि भाई हाँ आगे के चल के उनकी अर्निंग कितनी होगी। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ यहाँ जो हमारा सिलाई ट्रेनिंग सेंटर है उनकी जो संचालन करता है उन्होंने दी हैं। अब बात करते हैं यहाँ युवतियों से जो सीख रही हैं काम, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है इकरा। जी। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग ले रहे हो आप, जी। कब से ट्रेनिंग ले रहे हो? मुझे 1 मंथ होने वाला है यहाँ पे। 1 मंथ। कितने महीने की ट्रेनिंग है? 3 महीने। 3 महीने की ट्रेनिंग हाँ। है। तो 1 महीने में कितना काम सीख लिया है? अभी तो
हेयर सूट तो सीख लिए हैं, मतलब सिंपल सूट, हाँ। ट्राउज़र, सलवार, सब कुछ। अच्छा, हाँ, सिंपल में ये सब सीख लिया तो है। इसकी कटिंग कर लेते हो? हाँ कटिंग भी कर लेते हो हाँ और सिलाई भी कर लेते हो? जी, अच्छा, तो 3 महीने में तो एक्सपर्ट हो जाओगे? इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, तो मतलब ये काम सीख के आप क्या करना चाहते हो? मैं चाहती हूँ मेरी तरह और भी लड़कियों को मैं सिखाऊं, जैसे अच्छा, जिससे वो अपने मतलब अपने पेरेंट्स को। अपने पैरों पर खड़े हो जाए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जैनब है। अच्छा, ये कितने दिन से सीख रहे हो आप काम? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया, अभी नए नए आए हो। सीख के क्या करना चाहते हो? सीख के मतलब दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं। दूसरों को सिखाओगे, पहले खुद सीखोगे, दूसरों को सिखाओगे। इससे क्या क्या मतलब सोच रहे हो कि इससे सीख के क्या क्या किया जा सकता है? दूसरों को सिखाया जा सकता है, दूसरों की मदद किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। यानी अपने पैरों पर खुद भी खड़ा हो सकते हैं। हम्म, यानी आपको कोई काम करना है जिससे आपकी आजीविका भी चले और आप आत्मनिर्भर भी बन जाओ, तो ऐसा भी कुछ दिमाग में है? हाँ, बहुत कुछ है जो करना चाहती हूँ। फिर अभी तो ये सिलाई सीख रही हूँ। सिलाई सीख के जॉब करना चाहते हो आप? हाँ। इनका कहना है कि वो सिलाई सीख के जॉब करना चाहती हैं और निश्चित तौर यदि वो एक्सपर्ट हो जाएंगी, सिलाई कढ़ाई के मामले में प्रवीण हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर इसमें जॉब भी मिल सकता है। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं आजकल कि एक सिलाई तो है ही, लेकिन जो समय के अनुसार जो ट्रेंड बदलते हैं उसमें फैशन, समय समय पर नए नए फैशंस आते रहते हैं। तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें भी सीखना चाहिए जो समय के अनुसार चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। हमारी सिलाई में, हमारी कढ़ाई में, हमारी बुनाई में इस हुनर को भी सीखना चाहिए ताकि वो आने वाले समय में, यानी आने वाले समय के लिए एक बढ़िया एक्सपर्ट टेलर तैयार हो सके। मैं सीखती रही हूँ आप तो सीखे हुए हैं जी। अच्छा, आप भी बताइए कुछ, कितने? कि मैं कारीगर हूँ, मैं सिलती हूँ यहाँ पर अच्छा, आप सिलते हैं? जी। अच्छा, बताओ कितना अर्निंग कर लेते हो आप? वो तो काम के ऊपर है सर। काम के ऊपर है। हाँ, आपको ये सूट के हिसाब से पैसा मिलता सीजन होगा? वाइज। हाँ अच्छा, जैसे सूट पे मिलता है आपको? जी, हमारा तो पर पीस है। पर पीस है, जी तो पीस रेट से काम करते हो आप? जी महीने के हिसाब से नहीं? जी। क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया, कब से सीख रहे हो काम आप? 1 मंथ। 1 मंथ। कितना काम आ गया? सिलाई आ गई, कटिंग हो गई और भी मतलब डिज़ाइन अब सीख रही हूँ थोड़ा बहुत। तो ये 3 महीने का कोर्स है। या तो क्या सोच के ये काम सीख रहे हो आप? कि ये कि आगे जाके मैं भी सिलाई सेंटर खोलूँगी। सिलाई सेंटर खोलने की इच्छा है। अच्छा, तो सिलाई सेंटर खोल के आगे भी बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हो आप? हाँ तो इस काम से आप समझ सकते हो कि अच्छी आजीविका चल जाएगी, हाँ यानी पैरों पे खड़े हो सकते हैं। हाँ, मैं भी खड़ी हो सकती हूँ और मैं अपने थ्रू दूसरों को भी खड़ा कर सकती हूँ। दूसरों को भी खड़ा कर। लेकिन समय समय पे जो फैशन में चेंज आ रहे हैं, नए नए डिज़ाइन आते हैं, नए नए फैशन आते हैं, तो उसके मुताबिक जो है एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कि कपड़ों में भी नए नए फैशन है। तो क्या ऐसा भी दिमाग में है, ऐसा कुछ? अभी तो नहीं है, अभी तो आप बेसिक सिलाई अभी सीख रहे हो, बेसिक ही सीख रही हूँ। लेकिन अपने दिमाग में बना लेना चाहिए कि हाँ। समय समय पर जो कपड़ों में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए फैशन आ रहे हैं, तो उसके अनुरूप आपकी सिलाई होनी चाहिए ताकि मार्केट में आपका जो सिलाई है, यानी आपकी जो प्रतिभा है वो चमक सके। हाँ। ठीक। ये नरेला के कुरेनी गांव में पुरानी मस्जिद वाली गली में अंशिका सिलाई ट्रेनिंग केंद्र है, जिसकी आज हमने आपको वीडियो दिखाई है, जिसके बारे में हमने जिक्र किया है। ये एक सफल उद्यमी है जो न केवल यहाँ टेलरिंग का कार्य कर रहे हैं, बल्कि यहाँ देख सकते हैं कि 3 शिफ्ट में लगभग 2 दर्जन से अधिक बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग पाकर ये बच्चे आने वाले दिनों में कुछ सफल उद्यमी बनेंगे, कुछ रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग लेकर ये अपने घर में भी जो अपने घरेलू कार्य हैं, उन घरेलू कार्यों को भी कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं, एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और इसके रास्ते खुले हुए हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से बेरोजगारी का दौर है, रोजगार मिलते नहीं, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हर किसी व्यक्ति को अपना कोई हुनर सीखना चाहिए
ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके और न केवल अपनी आजीविका कमा सके बल्कि और भी लोगों को वो ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना सके। मैं नरेला वार्ता के लिए सुरेंद्र पंचाल, कैमरामैन शहराज के साथ।